हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और मैं आपको अब तक करा चुका हूं असर्टिव और इंटरोगेटिव, और आज मैं कराने वाला हूं आपको इंपरेटिव टू इनडायरेक्ट स्पीच। आप इसको केयरफुली वॉच करें और जो लास्ट वीडियो है उनको अच्छे से वॉच करें, तो आप यकीन मानिए कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आसानी से सीख सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी में हैं वो आराम से हमारी वीडियोस को अच्छे से वॉच करें और प्रैक्टिस एक्सरसाइज करें, क्योंकि मैं प्रत्येक पॉइंट के बाद आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करा रहा हूँ। आप उसको देखिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और जब वीडियो देखें आप हमारी, तो कॉपी पेंसिल्स और नोटबुक लेके आराम से बैठें और चीज़ों को नोट डाउन करें और उनकी प्रैक्टिस करें। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो आज हमने कुछ कंटेंट लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। आज हम आपको कराने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या है, पहचान मैंने लिखी है कि जब आरएस में सब्जेक्ट नया दिया हो, जो आरएस होता है, आरएस में हमें क्या होगा, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे अब आरएस ये है तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट नहीं है। जब आरएस वर्ब से शुरू हो, किससे शुरू हो रहा है आरएस, ये है आरएस वाला हिस्सा और ये वर्ब से ही शुरू हो रहा है। तथा इन वाक्यों के शुरू में आपको प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, लेट्स आदि शब्द दिए हों तथा इन वाक्यों में आपको मिलेगी सलाह, आज्ञा, प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका रूल नंबर 1 ये कहता है कि कॉमास को हटाकर टू लगाते हैं। कॉमास को हटाकर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। रूल नंबर 2 ये बताता है कि सेट टू के स्थान पर अगर आज्ञा हो, क्या हो, आज्ञा हो, तो हमें लगाना है ऑर्डर्ड। अगर सेट टू के स्थान पर सलाह हो तो हमें लगाना है एडवाइज्ड। अगर सेट टू के स्थान पर प्रार्थना है तो हमें लगाना है रिक्वेस्टेड। लगाते हैं। तो अभी हम इस वाले सेंटेंस को बनाते हैं। एक सेंटेंस मैंने ले रखा है, उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो समझिए, द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा। अध्यापक बड़े होते हैं, स्टूडेंट छोटे होते हैं। रीड द बुक, जो टीचर होगा वो बॉयजों पर ऑर्डर करेगा। क्या करेगा, ऑर्डर। तो लिख सकते हैं द टीचर सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर में, ऑर्डर्ड द बॉयज। और इनवर्टेड कॉमास को हटाने के लिए आपको लगाना है टू और फिर लिखना है रीड द बुक। इस प्रकार हम सेंटेंस को आसानी से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। अब बात यह आती है कि सर ऑर्डर कहां लगाना है, एडवाइस कहां लगाना है और रिक्वेस्ट कहां लगाना है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक नोट लिख देता हूं ताकि आप इसको आसानी से कर पाएं और समझ पाएं। कह सकते हैं अगर वाक्य में कहने वाला, जो कह रहा है, कहने वाला बड़ा हो और सुनने वाला छोटा हो। कहने वाला बड़ा है और सुनने वाला छोटा है तो क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। देखिए, अब अध्यापक यहां कह रहे हैं बड़े हैं कि नहीं है, और स्टूडेंट्स क्या हैं, छोटे हैं, तो क्या होगा, तो सेड टू के स्थान पर आपको लगाना है ऑर्डर्ड। क्या लगाना है, ऑर्डर्ड। जब कहने वाला छोटा हो, और सुनने वाला बड़ा हो। देखिए, अब जब कहने वाला छोटा होगा और सुनने वाला बड़ा होगा, तो छोटा बड़े से कहेगा तो वो प्रार्थना कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रार्थना, मतलब रिक्वेस्ट। तो आपको क्या करना है, सेड टू के स्थान पर आपको लगाना है रिक्वेस्ट। क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड।
तथा जब वाक्य में दोनों समान हो, कैसे हो, समान हो, बराबर हो, इक्वल हो, तो आपको क्या होता है, जब बराबर में होता है तो ज्यादातर हम क्या देते हैं, सलाह देते हैं। तो आपको लगाना है एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक और बात समझिए, एडवाइज बराबर में तो आएगा ही आएगा, जो बराबर वाले होंगे यार दोस्त जो होते हैं सलाह देते हैं एक दूसरे को, भाई ये वाली किताब पढ़ ले, ये वाली पढ़ ले, ये वाली चूज कर ले, ये होता है। लेकिन कभी आपने देखा होगा साधु संत महात्मा अगर आते हैं ना हमारे घरों में, तो वो क्या कहते हैं, हमें सलाह देते हैं कि बेटा ऐसा करो तो ऐसा होगा, ये करो तो वो होगा, तो क्या होगा, सब हमें सलाह देते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आता है एडवाइज्ड। अब बात ये आती है, ये सारी चीजें समझने के बाद हमें अब ये मालूम पड़ गया है कि ऑर्डर्ड कहाँ पे आना है, एडवाइज्ड कहाँ आना है और रिक्वेस्टेड कहाँ आना है। तो इन चीज़ों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इनको समझिए, और इसको आप करने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी है। मैं तो एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको, आप इन चीज़ों को अच्छे से लर्न करें, याद करें। ये आपका कर्तव्य है कि आपको बस नोट करना है और उसको याद करना है। अभी मैं 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं, आप इसको अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अगला वाला पॉइंट मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है, ओके। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। अब आगे चलते हैं। नोट में लिख देता हूं, जब आरएस के शुरू में प्लीज काइंडली सर मैडम, जब आरएस के शुरू में ये 4 वर्ड हैं, प्लीज काइंडली सर मैडम, आए तो सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बना देता हूं, राम सैड टू गोपाल, राम सैड टू गोपाल, प्लीज गिव मी पेन और इनवर्टेड कॉमास, गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। अब इसको बनाते हैं। तो आपने देखा होगा इसमें क्या है कि इसमें प्लीज वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है, प्लीज वर्ड आ रहा है। तो बनाएंगे इसको, राम सेड टू के स्थान पर लेना है रिक्वेस्टेड गोपाल से रिक्वेस्टेड कर रहा है, बन गया। अब ये प्लीज, सर, मैडम, काइंडली, है ना, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, जितने भी शब्द आएंगे इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। जब हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हमें लगाना है टू, फिर लेना है गिव। अब बात करें योर होता है पजेसिव, सेकंड पर्सन का, तो सेकंड पर्सन बदलते हैं आरबी के ऑब्जेक्ट से, तो गोपाल है तो हो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा, हिम। अब उसके बाद आता है पेन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला जो रूल रहेगा हमारे पास, जो नोट रहेगा वो किस प्रकार रहेगा कि जब
आर एस के शुरू में, जब आर एस के शुरू में डू नॉट दिया हो तो, डू नॉट दिया हो तो सेड टू के स्थान पर आपको लगाना है फॉर बैड। क्या लगाना है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तथा डू नॉट को हटा देते हैं। डू नॉट को हटा देते हैं। व कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। एग्जाम्पल बना देते हैं। माई ब्रदर said to the boys, do not make a noise, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब बनाते हैं माई ब्रदर, सेड टू को चेंज करेंगे, डू नॉट सामने दे रखा है तो फॉरवर्ड किस में आ जाएगा? फॉरवर्ड। उसके बाद द बॉयज, अब कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे और डू नॉट को नहीं लिखेंगे, हटा देंगे। अब आ जाएगा मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, और लास्ट में फुल स्टॉप पर इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। इस प्रकार से आज आपका कंप्लीट हो गया इंपरेटिव टू इनडायरेक्ट स्पीच। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आगने वाला जो वीडियो होगा हमारा, मैं इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको, ताकि आप इसको और आसानी से सीख पाएं और इनके जितने भी रूल्स हैं इनको अच्छे से फॉलो कर पाएं। आप यकीन मानिए जो तैयारी हमारी चल रही है इस समय, जो हम आपको करा रहे हैं, ये क्लास नंबर 12th का ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से है फ्रंट पे ही। तो मैं उसको कंप्लीट करा रहा हूं। इसमें मैंने आपको असर्टिव करा दिया, इंटरोगेटिव करा दिया और आज कंप्लीट हो गया तुम्हारा इंपरेटिव। अब आगे जो भी जैसे जैसे आते चले जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको कराता चला जाऊंगा। आप बस इसकी प्रैक्टिस करिए और अपने आप को मजबूत बनाइए स्टडीज में। तो मैं आशा करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। जब वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियोस को आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।